होप यू आर वेल एंड फाइन। सो आज हम ये देखेंगे कि पाइथन को यूज करते हुए एक म्यूजिक प्लेयर कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। दिस इज द कोड। ये कोड आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सो फर्स्ट थिंग इज importing द पर्टिकुलर लाइब्रेरीज। तो यहाँ पर अपन टिंक्टर नाम की एक लाइब्रेरी है, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो अपन ने लिखा है एस टी के इज लाइक ये यूज होता है कि टिंक्टर को मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रीनेम करने के लिए। ओके, सो लाइक नेक्स्ट में अपन दो पर्टिकुलर लाइब्रेरीज और इंपोर्ट कर रहे हैं, विच इज FN मैच एंड OS। ये दोनों बहुत ही लाइक स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है पाइथन की, जिसमें से FN मैच यूज होता है फाइल नेम्स की मैचिंग के लिए, इनको एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से, और OS यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शंस के लिए। अब अपन पाई गेम लाइब्रेरी में से मिक्सर को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या काम आता है? ये लाइक ये साउंड्स वगैरह प्ले करने के काम आता है। ओके, सो लाइक अब अपन एक कैनवास बना रहे हैं। कैनवास क्या है? एक वेरिएबल है। एंड लाइक कैनवास एक्चुअली मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? कैनवास यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइक जैसे जब अपन ये कोड रन करेंगे तो ये जो पूरा पर्टिकुलर लाइक प्रॉम्प्ट बॉक्स खुल रहा है, तो ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट बॉक्स को अपन एक कैनवास बोलेंगे। लाइक पूरी की पूरी विंडो जो कि है एक टिंक्टर विंडो। सो यूजिंग टिंक्टर खुल रही है, तो अपन ने क्या इसको रिप्रेजेंट ये इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए डाला था टीके। सो टीके डॉट टीके, ये डॉट टीके क्या होता है? ये लाइक स्टार्ट को लाइक इनिशियलाइजेशन को लाइक रिप्रेजेंट करता है कि हाँ मैं चालू हो गया हूँ। नाउ अब अपन क्या है, टाइटल जोमेट लाइक इसी कैनवास वेरिएबल को यूज करते हुए अपन इसके टाइटल, ज्योमेट्री और कॉन्फ़िगरेशन ये सब सेट करेंगे। सो टाइटल एज यू नो गाइस, म्यूजिक प्लेयर। अब ज्योमेट्री क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस का साइज और वाई एक्सिस का साइज कितना होगा। जो अभी अपन ने विंडो खोली थी, इसमें जैसे कि अपन ने देखा था, तो लाइक ये जो साइज है ये है एक्स एक्सेस का साइज, तो ये कितना है 600। और ये जो है ये है वाई एक्सेस का साइज, तो ये कितना है 800। नाउ कॉन्फ़िग में अपन ने क्या करा है? अपन ने कॉन्फ़िगरेशन बताई है। कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने बीजी यूज करा है। बीजी क्या बता रहा है? बैकग्राउंड। तो अपन ने जैसा कि अभी बॉक्स में देखा था, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। अब रूट पाथ क्या है? ये एक पाथ को सेट करता है जहां पर अपन की म्यूजिक फाइल्स लाइक लोकेटेड है। और पैटर्न क्या है? अपन की जितनी भी म्यूजिक फाइल्स है उनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक सिमिलैरिटी क्या है? उनमें क्या सिमिलैरिटी रहेगी कि सारी की सारी डॉट MP3 फाइल्स है। सो ये स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइक कुछ भी हो सकता है नाम। लाइक एकदम स्टार्टिंग में अपन ने स्टार डाला है, इससे ये रिप्रेजेंटेशन है कि लाइक कुछ भी नाम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे अभी मुझ में कहीं, चाहूं मैं या ना, ये सब लाइक सॉन्ग्स है। तो इसकी स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द फाइल इट्स गोना बी MP3। नाउ मिक्सर इनिट लाइक ये इनिशियलाइज कर रहा है कि जो पाई गेम का मिक्सर है ये अब चालू हो चुका है। सो नाउ द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द प्रीवियस इमेज। जैसा कि जब आपने ये देखा था, इसमें ये 5 लाइक बॉक्सेस टाइप है। ये है प्रीवियस सॉन्ग के लिए, ये है नेक्स्ट सॉन्ग के लिए, ये प्ले, स्टॉप, पॉज। ओके, सो लाइक यही सब इमेजेस मैंने यहाँ पर डाल रखी है। नेक्स्ट इमेज, पॉज इमेज, प्ले इमेज, प्रीवियस इमेज, स्टॉप इमेज। सो लाइक इन सभी इमेजेस को अपन ने टिंक्टर डॉट फोटो इमेज अपन ने उन सब की फाइल लोकेशन डाल रखी है कि ये पर्टिकुलर फाइल प्रेजेंट कहाँ पर है। ओके, सो लाइक लेट्स गो ऑन टू द सेलेक्ट फंक्शन। सो ये सेलेक्ट फंक्शन क्या करता है कि लाइक मतलब इसमें सबसे पहली चीज क्या है? लेबल डॉट कॉन्फिग। तो लेबल डॉट कॉन्फिग क्या करता है? ये एक पर्टिकुलर कोई भी सॉन्ग है, तो उस पर्टिकुलर सॉन्ग का लेबल को सेलेक्ट कर लेता है
कि लाइक अभी के लिए एंकर मतलब लाइक उस पर्टिकुलर सॉन्ग को इसने पकड़ के रखा हुआ है कि लाइक अभी के लिए ये वाला सॉन्ग ये पर्टिकुलर लाइन काम करेगी। नाउ नेक्स्ट लाइन इज मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट लोड। तो ये क्या करता है, ये जो करंट सॉन्ग था जिसको कि अपन के एंकर ने पकड़ रखा था उसको ये लाइक लोड करता है, और फिर प्ले इज यूज फॉर प्लेइंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। सिमिलरली जो स्टॉप फंक्शन रहेगा, स्टॉप फंक्शन विल बी लाइक जस्ट स्टॉपिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन एंड देन एक्टिव लाइक जो अपन ने पहले से सेलेक्ट करा हुआ था उसको वो क्लियर कर देगा। लाइक जो अपन ने ऊपर में सेलेक्ट करा था उसको क्लियर कर देगा। लाइक अब स्टॉप दबाने के बाद अब कोई भी चीज सेलेक्टेड नहीं है, अभी कोई भी चीज पकड़ी हुई नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्ले नेक्स्ट फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है, लाइक जो नेक्स्ट बटन अपना है उसको दबाने पे काम आएगा। सो अब नेक्स्ट सॉन्ग क्या रहेगा, जो अपन ने पहले से कर्सर सेलेक्ट करा हुआ था वो पर्टिकुलर कर्सर के बाद वाला सॉन्ग। सो लाइक नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ जीरो, लाइक ये अपन ने एक अरे क्रिएट कर दिया जो जितने भी सारे लाइक सॉन्ग्स की लिस्ट थी, इन सारे सॉन्ग्स की लिस्ट का अपन ने एक अरे क्रिएट कर दिया था। तो अब उसमें नेक्स्ट सॉन्ग क्या होगा, ऑलरेडी नेक्स्ट सॉन्ग अरे के नाम से जो अरे है उसका +1। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज लिस्ट बॉक्स डॉट गेट डॉट नेक्स्ट सॉन्ग। ये यही जो सारे सॉन्ग्स थे लाइक इनकी जो लिस्ट है जो एक साथ बनते जा रहा है। जैसे फर्स्ट लाइन में यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग ने सेलेक्ट करा कर्सर सिलेक्शन से, सो लाइक सेलेक्ट हुआ वो सॉन्ग, एक स्टेप आगे बढ़ा और फिर वो अपन का जो बॉक्स है उस बॉक्स में लोड होते जा रहा है। सो लाइक जो लोड हुआ हुआ बॉक्स है उसमें से लाइक मिल रहा है अपन को पर्टिकुलरली। सो और ये जो है लेबल डॉट कॉन्फिग टेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट सॉन्ग नेम, ये क्या है उस पर्टिकुलर जो जो सॉन्ग है उसकी लेबल को सेट कर रहा है। अब अगेन मिक्सर डॉट म्यूजिक लोड वो पर्टिकुलर सॉन्ग को लोड करेगा, मिक्सर म्यूजिक डॉट प्ले ये उस पर्टिकुलर सॉन्ग को प्ले करेगा। नाउ द थिंग कम्स इज लिस्ट बॉक्स डॉट सेलेक्ट क्लियर। सो दिस क्लियर्स द सिलेक्शन ऑफ द लिस्ट बॉक्स, जो अपन ने सेलेक्ट करा हुआ है उसको क्लियर कर देगा। नाउ एक्टिव, सो लाइक जो अपन ने पहले जो लाइक अगर अपन ने कुछ पर्टिकुलर सिलेक्शन को क्लियर करा है तो किसी और को एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि ये नेक्स्ट सॉन्ग है। तो लाइक नेक्स्ट पे जाने के लिए अपन नेक्स्ट सॉन्ग को एक्टिवेट करेंगे और फिर उसी पर्टिकुलर सॉन्ग को सेट कर दिया, लाइक अब उस पर्टिकुलर सॉन्ग को पकड़ लिया है। नाउ इसी टाइप से प्रीवियस के लिए रहेगा। तो लाइक ये आप खुद सोच सकते हो कि लाइक जो अपन नेक्स्ट के लिए करा था वही सब चीजें अपन प्रीवियस के लिए कर रहे हैं, बस काइंड ऑफ उल्टे ऑर्डर में। जैसे अपन ने नेक्स्ट सॉन्ग में अपन +1 कर रहे थे तो यहाँ पर उसी टाइप से अपन -1 करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द पॉज सॉन्ग फंक्शन। सो पॉज सॉन्ग फंक्शन क्या करेगा कि लाइक जो पहली लाइन है ये चेक करेगी कि अपन का जो पॉज बटन है वो लाइक यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो अगर ये यूज हो रहा है लाइक इसके ऊपर क्लिक करा गया है तो फिर वो म्यूजिक को पॉज कर देगा। और अब जो पॉज बटन है लाइक ये पहले क्या था, पॉज कर रहा था, लेकिन अब उसी पॉज बटन से अपन को वापस रिज्यूम भी करना है तो अपन इसकी रिज्यूम वैल्यू सेट कर देंगे कि लाइक वापस अगर अपन ने उसको क्लिक करा लाइक एल्स फंक्शन में जो अपन ने बनाया तो फिर अनपॉज, अनपॉज यानी कि उसी पर्टिकुलर पोजीशन से वापस स्टार्ट हो जाए। ओके, सो लाइक नाउ एज लाइक ये अपन के पांचों फंक्शंस क्लियर हो चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द लिस्ट बॉक्स। सो लिस्ट बॉक्स क्या है, लिस्ट बॉक्स इज लाइक इट्स अ न्यू लिस्ट बॉक्स widget. So like this is used for display of songs। जो अपन ने ये देखा था, हाँ ये जो है बॉक्स ये अंदर वाला बॉक्स क्या होगा, अपन का लिस्ट बॉक्स होगा क्योंकि इसमें लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स है। अब FG क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें, फॉरग्राउंड। तो फॉरग्राउंड यानी कि जो टेक्स्ट था जैसा कि आपने देखा था उस टेक्स्ट का कलर क्या था, सियान, और उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ क्या थी 100। और BG क्या रिप्रेजेंट करता है, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड क्या था, ब्लैक कलर का।
और अब फॉन्ट क्या है, लाइक ये बस एक फॉन्ट का नाम है, ds.digital। आप इसकी जगह पे कोई सा भी फॉन्ट जो भी आपको पसंद आए वो सेलेक्ट कर सकते हो। और ये 14 क्या है, उस पर्टिकुलर फॉन्ट का साइज है। अब लिस्ट बॉक्स डॉट पैक, तो अभी पैड एक्स और पैड वाई क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये पैडिंग। तो पैडिंग पर्टिकुलरली क्या होती है, लाइक ये जो गैप मिल रहा है ना अपन को, ये देख रहे हो आप, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के बाहर में ये जो गैप मिल रहा है, इस पर्टिकुलर गैप को अपन बोलते हैं पैडिंग। सो ये पैड एक्स, लाइक एक्स एक्सिस में 15 15 पिक्सल्स की स्पेस क्रिएट करता है, और ये पैड वाई 15 पिक्सल्स की स्पेस वाई एक्सेस में क्रिएट करता है। ओके, सो नाउ लेबल, तो अपन का इस पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स के जस्ट बाद में अपन ने ये लेबल क्रिएट करा हुआ है। सो एज यू कैन सी द टेक्स्ट इन द लेबल इज म्यूजिक प्लेयर एंड foreground, so for the text is of cyan color. Now background is white color, and the font is again ds digital, and then the font size is 18 here. As you can see, like ये वाला जो size है, ये इस particular size से थोड़ा सा बड़ा है, so henceforth the size is 18। एंड अगेन अपन ने पैडिंग दी है, लेकिन एज यू कैन सी वो सेंटर में और ज्यादा लाइक एक्स एक्सेस में स्पेस नहीं ले रहा है, तो अपन ने केवल वाई एक्सेस में ही स्पेस इसको दी है। अब टॉप डॉट टी के फ्रेम, दिस क्रिएट्स अ न्यू फ्रेम वेजेट। तो लाइक, और वो जो फ्रेम वेजेट जो क्रिएट हुआ है, वो कहां पर यूज होता है, बटन्स में। ओके, सो लाइक अब अपन सेंटर पोजीशन के हिसाब से सारे बटन्स को डालते जाएंगे। सो द फर्स्ट बटन, लाइक सबसे लेफ्ट मोस्ट बटन अपन ने कौन सा डाला था, प्रीवियस बटन। सो ये टिंटर डॉट बटन, सो लाइक ये बटन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ अपन ने एक बटन बनाया है। अब कैनवास, क्योंकि लाइक अपन की मेन विंडो कैनवास है, लाइक मेन विंडो वेरिएबल कैनवास है, सो कैनवास के अंदर डाला है। अब इस पर्टिकुलर बटन का फंक्शन क्या है, लाइक टेक्स्ट क्या रहेगा उसके ऊपर, प्रीवियस, सो prev। और इमेज जो अपन ने ऊपर इमेज की लोकेशंस बनाई थी, यहाँ पर अपन ने पांचों इमेजेस की लोकेशंस बनाई थी, तो वो पर्टिकुलर इमेज लोकेशन यहाँ पर डाल दिया। अब बॉर्डर विथ, तो आपने जैसा कि देखा था कि बॉर्डर उसकी कुछ भी नहीं है, लाइक पूरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाते जा रहा है। ये देखो, लाइक इसकी कोई भी पर्टिकुलरली बॉर्डर नहीं है, लाइक विजिबल बॉर्डर, सब कुछ ब्लैक ही है। लेकिन यहाँ पर ये इमेज खत्म होती है और फिर ये नेक्स्ट इमेज चालू होती है। सो ये फर्स्ट, तो बॉर्डर विथ 0 हो गया। अब बैकग्राउंड उसका क्या था, ब्लैक। अब इसमें लाइक टिंटर के जो बटन फंक्शन है, इसमें अब एक एट्रीब्यूट आता है कमांड। सो ये जो पर्टिकुलर कमांड्स हैं, ये अपन ने यहाँ पर दिए थे जब अपन ने इनके फंक्शंस बनाए थे। सो प्रीवियस के लिए क्या था, प्ले prev। सो यहाँ पर अपन ने कमांड डाल दिया प्ले prev। ओके, अब लाइक जो बटन है वो अपन का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से अपन चालू कर रहे हैं, और इसका एंड वो लाइक एंड टॉप रहेगा। तो लाइक ये क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी लाइक बटन की क्या फ्रेम है, और उसकी पर्टिकुलरली पैडिंग और पोजीशन क्या होगी एक प्रीवियस बटन के रिस्पेक्ट में। सो लाइक सबसे पहले प्रीवियस बटन आएगा, फिर इसी टाइप से अपन का सिमिलरली स्टॉप बटन आएगा, बट इसके लिए कमांड्स आप देखो, जैसे स्टॉप बटन के लिए अपन स्टॉप कमांड जो अपन ने ऊपर फंक्शन बनाया था वो यूज कर रहे हैं। और अगेन स्टॉप बटन डॉट पैक, तो वही मतलब लाइक सारी पोजीशन पैडिंग वगैरह उन सब चीजों के लिए। अब प्रीवियस बटन के बाद स्टॉप बटन, स्टॉप बटन के बाद प्ले बटन, प्ले बटन के बाद पॉज बटन, पॉज बटन के बाद नेक्स्ट बटन, लाइक ये नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने के लिए। अब बात आती है कि लाइक अपन जो सारी फाइल्स है उनको डालेंगे कैसे। सो फॉर रूट, लाइक जो अपन ने रूट वेरिएबल बनाया था, रूट डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। सो ये क्या करता है, ये एक लूप क्रिएट करता है, फॉर लूप, जिसमें कि लाइक os डॉट वॉक रूट पाथ। सो os क्या है, उस पर्टिकुलर फोल्डर को खोलने के काम आ रहा है, और रूट पाथ क्या है, जो अपन ने एकदम स्टार्टिंग में बनाया था, ये रूट पाथ जहां पर अपन के सारे म्यूजिक फाइल्स अवेलेबल है।
सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर लोड हो जाती है इससे। अब ये क्या है, फॉर फाइल नेम क्या करता है, ये अगेन एक नेस्टेड फॉर लूप यूज करता है, जिसके जो कि है ना, मतलब एक सारी जो फाइल्स है उसको फिल्टर कर लेता है, किसके अकॉर्डिंग, कि जो अपन की पैटर्न को मैच कर रही है या नहीं कर रही। अपन ने क्या पैटर्न बनाया था कि लाइक स्टार डॉट एम पी थ्री, तो लाइक सारी की सारी एम पी थ्री फाइल्स ही होनी चाहिए। सो ये जो अपन का फॉर लूप है, ये केवल उस पर्टिकुलर चीज को फिल्टर करने के लिए है। नाउ लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट, लाइक ये क्या करता है, ये जितनी भी मैचिंग फाइल नेम्स आ रही है जो इस पर्टिकुलर अपन के फिल्टर से मैच कर रही है, उसको इनपुट कर देता है। लाइक ये इनपुट हो गया अपना। अब कैनवास मेन, ये कैनवास डॉट मेन लूप, ये एक लाइक ये नेसेसरी इवेंट रहता है टिंक्टर का। ये जीयूआई को रन करने के काम आता है, और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स ट्राई इट आउट। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपन ने सेलेक्ट करा, तो इससे क्या हो रहा है, ऐसे करने से सेलेक्ट हो रहा है कोई भी चीज। और फिर ये प्ले बटन, लाइक ये सॉन्ग प्ले हो गया, जाने ये क्या हुआ। अब ये यहाँ से ऐसे पॉज हो गया, अब यही चीज वापस प्ले भी कर पा रहा है। और ये जैसे नेक्स्ट सॉन्ग पे चले गए अपन, तो अब ये वाला सॉन्ग चालू हो गया, ये प्रीवियस सॉन्ग पे अपन को जाना हो तो, और ये कंप्लीटली स्टॉप करना हो तो अब देखो, जैसे ही स्टॉप मैंने दबाया, वैसे ही सिलेक्शन रीसेट हो गया। मतलब अब कोई भी फाइल सेलेक्टेड नहीं है, अब मैं प्ले करूंगा तो फिर वो सॉन्ग नहीं बजेगा, कोई और सॉन्ग बजेगा। So guys, this is it. Thank you.